मायजा जान हमारे साथ हैं जी, ख्वाजा सरा हैं और एक बार फिर तालीम याफ्ता ख्वाजा सरा हैं। और मैं तालीम याफ्ता ख्वाजा सराओं को ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहूँगा और ऑन स्क्रीन अप्रिशिएट करना चाहूँगा, ताकि लोगों में इतना करेज पैदा हो कि हम जिस चीज़ पर बोलने से हमारी ज़ुबान जलती है या जिस चीज़ को सामने लाने से हम कतराते हैं, शर्माते हैं, ये हमारे मुआशरे के चेहरे हैं, हमें इन्हें साथ लेकर चलना है। जी मायजा बताइएगा कि आप तालीम पे बात हो गई, सेहत के हवाले से बताइएगा कि ख्वाजा सरा ज़ाहिर है बीमार भी होता है, उसको हॉस्पिटल भी जाना होता है, सरकारी अस्पताल भी जाना होता है। तो सरकारी हॉस्पिटल्स में एक ख्वाजा सरा के साथ और एक मर्द या औरत के साथ रवैये में कितना इख्तलाफ सामने आता है? सेहत के हवाले से भी हमें सोसाइटी डिस्क्रिमिनेशन और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। जैसे कि आपने अलीशा का केस देखा होगा, पेशावर में जो हुआ था, उसको गोली लग गई है और वहाँ के डॉक्टर्स कह रहे तुम क्या हो, तुम लड़का हो, तुम खुसरा हो, तुम लड़की हो, तुम क्या हो, चलो तुम हमें डांस करके दिखाओ। उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारे पास एक इंसान आया है, ज़ख्मी हालत में आया है, उन्होंने उसको इंसान कंसिडर नहीं किया। उन्होंने ये लगी सिचुएशन में डांस मांग रहे हैं। हाँ, और वो समझ रहे हैं कि ये पता नहीं कौन सी चीज़ आ गई। सबसे पहले वो समझते कि ये एक इंसान हमारे पास है, क्योंकि खुदा के बाद इंसान डॉक्टर के पास जाता है, क्योंकि डॉक्टर ही अल्लाह ताला ने दूसरा वसीला बनाया हुआ है ज़मीन पे जो कि इंसानों की जान बचाते हैं। खुदा ने तो बचानी ही बचानी होती है, फरिश्ते होते हैं डॉक्टर ज़मीन पर अल्लाह के भेजे हुए, ठीक है। वो ये नहीं देख रहे कि यार एक इंसान ज़ख्मी हालत में है, हमें उसकी जान बचानी चाहिए। वो उल्टा उस पर जो है ना वो ताने कस रहे हैं, उसको बातें कर रहे हैं। इसी तरह उस ट्रांसजेंडर ने तड़प तड़प कर अपनी वही जान दे दी, ठीक है। ये शर्मनाक है इस मुआशरे के लिए, इस निज़ाम के लिए कि आपको सेहत के अहम तरीन मनसब पे बैठकर आपकी वो तमाशबीनी जो है वो ख़त्म नहीं हो रही। बिल्कुल। और मेरी एक फ्रेंड है माही, वो एक दफ़ा अपनी एक फ्रेंड को लेकर गई यहाँ पे जिना हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे डॉक्टर्स जो थे ना वो एकदम से देख के ना साइड पे हो गए, कभी वो इधर जा रही, कभी इधर जा रही, कभी इधर जा रही। फिर वो चीख पड़ी वहाँ पे कि यार हम लोग भी इंसान हैं, हमसे क्यों सब लोग यूँ नज़रें चुरा रहे हैं, क्यों हमें चेकअप हमारा नहीं किया जा रहा। मेरी दोस्त इतनी तकलीफ़ में, आप लोग कभी इधर भाग रहे हो, कभी इधर भाग रहे हो, कभी उसको कह रहे हो, कभी उसको कह रहे हो। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, इसी वजह से हमारी जो सोसाइटी है ना वो ग्रो अप नहीं कर पा रही। इस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से हम लोग जो है ना वो पीछे हो गए हैं, क्योंकि हम जब बाहर निकलते हैं ना, ठीक है, तो लोग हमें ऐसे देखते हैं जैसे कि हम लोग एलियंस हैं। हमें सोसाइटी डिस्क्रिमिनेशन कभी भी फेस ना करनी पड़े अगर हमारी जो फैमिलीज़ हैं वो हमारी पीठ पे हो। हमारी फैमिली अगर हमारे आगे आके कह देती है जैसा भी है हमारा बच्चा है, देन सोसाइटी कुछ नहीं कर सकती। हमें मुश्किलात का सामना क्यों करना पड़ता है घर से और सोसाइटी से, ड्यू टू सोसाइटी प्रेशर की वजह से। अच्छा, ख्वाजा सरा कम्युनिटी ज़ाहिर है उन्होंने भी इसी माशरे में रहना है, इसी मुल्क, इसी शहर में रहना है। मकान हासिल करना कितना बड़ा मसला है या कोई बड़ा मसला नहीं है? मुझे तकरीबन 8 से 10 साल इस फील्ड में हो गए हैं और मैं जो भी बात करती हूँ अपने पर्सनल और अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से करती हूँ। मैं किसी की सुनी सुनाई बात कभी नहीं करती हूँ। मकान के हवाले से मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है शेयर करना चाहूँगी कि मुझे फ्लैट चेंज करना पड़ा। अब बिलीव करें कि मेरे पास पैसों की कमी नहीं थी, पैसे थे मेरे पास, लेकिन जब मैं जाती थी ओपनली जाके मैं डिक्लेयर करती थी कि मैं ख्वाजा सरा हूँ, तो आप बिलीव करें कि अच्छे से अच्छे और बाइज़्ज़त बड़े बड़े मोहतरम लोग वो आगे से आंखें चुरा लेते। आई कांट एक्सप्लेन यू कि मैंने वो दिन कैसे गुजारे। उसकी वजह ये थी में बुनियादी डर और खौफ क्या होता है? उसकी वजह मैं बताती हूँ। उसकी वजह ये थी कि जो पिछले वाला मेरा जो घर था ना, जो मैं जिस फ्लैट में रहती थी, उस ऑनर को मुझसे सिर्फ ये प्रॉब्लम थी कि मैं ख्वाजा सरा हूँ। हालांकि उन दिनों में एक निजी चैनल में एज अ मीडिया कोऑर्डिनेटर में जॉब कर रही थी और मैं शूट्स पे जाती थी। मेरा सिर्फ ये काम था, मैं कोई फंक्शन नहीं करती थी, मैं कोई अल्लाह माफ़ करे बैगिंग वगैरह नहीं करती थी, ना मैंने कभी इस तरह के काम किए हैं। तो मैंने शुरू से ही जॉब को यानी कि प्रेफर किया है। उसके बावजूद वो जो मेरा जो लैंडलॉर्ड था उसको मुझसे सिर्फ यही प्रॉब्लम था कि तुम्हारे ख्वाजा सरा फ्रेंड्स तुमसे मिलने के लिए क्यों आते हैं। मेरी कम्युनिटी है भाई, मैं अपनी कम्युनिटी को कैसे छोड़ दूँ। एक तो हम लोग पहले ही आप लोग हमें आइसोलेट कर देते हो फैमिली से, सोसाइटी से। एक ये सहारा है, हम ये सहारा भी छोड़ते हैं। यानी सोशल प्रेशर इतना ज़्यादा आ जाता है। आप बिलीव करें कि मुझे अब रिसेंटली अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस घर में रह रही हूँ तकरीबन 4 से 5 साल हो गए हैं। इस घर में भी मैं जब आई तो मैंने उनको कितनी मुश्किल से कन्विंस किया
मैंने उनकी काउंसलिंग की। मैंने कहा देखें मैं जॉब करती हूँ, मैंने सुबह जाना है शाम को आना है, मेरा कोई इस किस्म का इशू नहीं है। अगर आपको मुझसे किसी किस्म की कंप्लेन होगी ना, मैं आपसे अपना ये मैंने कंडीशन मैंने रखी थी, मैंने कहा मैं आपसे अपना एडवांस भी वापस नहीं लूँगी और उसी दिन घर खाली कर दूँगी। मैं नाज़रीन सिर्फ इस पे इतना कहना चाहूँगा कि अगर किसी घर में अल्लाह ताला कोई ख्वाजा सरा पैदा करता है तो फिर उसको मकान, उसको ना बीमार होने वाली सेहत, उसको जन्म के साथ ही तालीम देकर भी भेजें, क्योंकि फ़िलहाल इस मुआशरे में इतनी नर्व्स नहीं है कि वो इनको एक्सेप्ट करें। ये मुआशरा स्पेस नहीं देता, नालायकी रियासत की। अगर आपके पास कानून मौजूद है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी तो मुआशरा रिस्पेक्ट करेगा। नालायक हमारी ब्यूरोक्रेसी है, नालायक मेरा सियासतदान है, नालायक मेरे ऐवानों में बैठे वो लोग हैं जो इन्हीं के वोटों के साथ जाते हैं, क्योंकि उनके डब्बे में से कहीं ना कहीं इनके वोट में निकलते हैं। सियासतदान वोट मांगने के लिए आपके पास आ जाते हैं। बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल हम लोगों से डिमांड। उस वक्त उनको शर्म नहीं आती? मैं वही बता रही हूँ कि उस वक्त उनकी वो गरूर, अना और मर्दानगी नीचे नहीं आती? वो कहाँ चली जाती है उस वक्त? उस वक्त ये बाइज्जत माशरा, ये इतने मोहतरम लोग कहाँ चले जाते हैं, इतने बावकार लोग कहाँ गायब हो जाते हैं? वोट की पर्ची के लिए हाजिर हो जाएंगे। बिल्कुल आते। वादे क्या करते हैं आपके साथ जब ये वोट लेने के लिए आते हैं? सियासतदान को अपना डब्बा भरना होता है पर्चियों के साथ वोट की, जाहिर है उसने ऐवान में भी जाना है, उस टाइम वो आप ख्वाजा सराओं को वादे क्या करते हैं? मेरी बात सुने, हमारे लिए मेरे ख्याल में किसी भी गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया। इवन देन कि अब हमारी जो नया पाकिस्तान है, नई हुकूमत है, इनके मैनिफेस्टो में हमारा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का कोई नामो निशान ही नहीं है। इवन देन कि अगर इन्होंने माइनॉरिटीज़ में कहीं पे हमारा एजेंडा कहीं थोड़ा बहुत मेंशन किया है तो उसका भी जो है ना उसकी कोई क्लैरिटी नहीं है, तो वो लाजमी होना चाहिए। और उसके अलावा इमरान खान साहब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो जो ये नया घर स्कीम उन्होंने बनाई है और शुरू कर रहे हैं ना लाहौर, ठीक है, तो उसमें मैं चाहूँगी, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो हमारा कोटा लाजमी रखें। उसकी वजह ये कि हम लोगों को आप बिलीव करें डबल एंड ट्रिपल किरायों के साथ घर लेना पड़ता है एक आम आदमी की निस्बत पे। यानी कि आपका किराया भी और एडवांस भी ज्यादा होता है। जो घर 5,000 रुपये में मिल रहा है ना, वो हमें 15 में लेना पड़ता है। वो हमें पब्लिक, ये जो लोग हैं, सोसाइटी है, वो हमें इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। क्या ये सोसाइटी की ब्लैकमेलिंग नहीं है? मैं वही तो कह रही हूँ कि इमोशनली ब्लैकमेलिंग करते हैं हमें। तो ठीक है, मैंने भी घर लिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वही लोग जो लोग मुझे पहले घर नहीं ले रहे थे, मुझे 4 से 5 साल उसी घर में हो गए हैं। क्योंकि जब उन्होंने मेरा एटीट्यूड देखा, मेरा बिहेवियर देखा, उन्होंने अच्छी तरह से मुझे उन्होंने जजमेंट किया कि इसका आना जाना, बैठना उठना बिल्कुल आम हमारी तरह लोगों की तरह है, ये भी एक सिविलाइज सिटीज़न है। तो कहने का मकसद है कि हम सभी ऐसे हैं, मैं सिर्फ अकेली ऐसी नहीं हूँ। पब्लिक लेकिन पता नहीं क्यों इतना मतलब डरती है या खौफज़दा होती है कि ये हो जाएगा, वो पता नहीं किस किस्म के टेरर्स हैं, मुझे समझ नहीं आती कि क्यों ऐसे लोग।